आज से हमारी आइंबिल होली का प्रारंभ तथा नवकार मंत्र की साधना की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हमारे नमस्कार महामंत्र, इसको मंत्र नहीं कहा, महामंत्र कहा है। और इस नमस्कार महामंत्र में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, नमो महावीराणम नहीं बोला है। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लेकर के इस मंत्र का जाप नहीं होता है। ये जाप शक्ति जाप है। इसके अंदर सारे क्षत्रियों की पुरुषार्थ की बातें हैं। अरिहंत इतने पुरुषार्थी थे, सिद्धों ने इतना पुरुषार्थ किया, आचार्यों ने इतना पुरुषार्थ किया, ऐसे साधु संतों ने भी इतना पुरुषार्थ किया है। ये पुरुषार्थ की क्षत्रिय गाथा है। और इसके अंदर खाली गुणों की पूजा है। गुणों की पूजा का मतलब क्या है? हमारे यहाँ अरिहंत के कितने गुण बताए हैं? 12। अरिहंत के गुण कितने हैं? 12। सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और संतों के 27। इस तरह से हमारे यहाँ गुणों की पूजा है। अब अरिहंत के 12 गुण कौन से? आपको अगर पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? अरिहंतों के गुण होते हैं, उसका कारण हमारे 7-8 कर्म लगे हुए हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। उसमें 4 घाती कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घाती कर्म जो क्षय करते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। और 4 घाती कर्मों का क्षय करना, 4 घाती कर्मों का क्षय करने के बाद 12 गुण प्रकट होते हैं। 12 गुण कौन से प्रकट होते हैं? सबसे पहली बात मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म जो है हमारे यहाँ लोग कहते इतना छोटा हुए में क्या दीक्षा देनी, अरे इतनी भूख लगती है फिर क्यों उपवास करना, इतनी भरी जवानी में क्यों संयम लेना, इस तरह से लोग सवाल पूछते हैं। और वास्तव में देखा जाए इसका उत्तर बहुत सचोट है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने समय पर सारे आकर्षण का त्याग किया, सारे मोह का त्याग किया, उनके उनके अंदर कितने गुण प्रकट हो गए? मोहनी कर्म का जो क्षय करता है उसमें जितने प्रमाण में, मान लो साधु संतों ने अपने प्रमाण में मोहनी कर्म का क्षय किया है तो उतने प्रमाण में उनको भी प्राप्ति होगी। और जिन्होंने पूर्ण क्षय किया है उनको पूर्ण प्राप्ति होती है। तो अरिहंतों ने सबसे पहले मोह पर विजय मिलाई। कोई मोह नहीं रखा, ना परिवार का, ना प्रतिष्ठा का, ना धन दौलत का, किसी प्रकार का मोह नहीं रखा। एकदम से अपने आप को अलग कर दिया, पक्के नारियल हो गए। और मोहनीय कर्म का क्षय करने के बाद कुदरत उसको 5 प्रकार के इनाम देती है। कुदरत 5 प्रकार के इनाम देती है। जो मोह का क्षय करता है उसको सबसे पहली बात तो उसको क्या होता है? अवेदी। वो कौन होता है? अवेदी। मतलब आदमी क्या होता है, कहीं न कहीं विषय वासना के विचार आते ही है, कहीं न कहीं विषय वासना की बातें करता ही है, विषय वासना में जाता ही है। ये जो आदमी की कमजोरी है, ये कमजोरी किस कारण से है? मोहनीय कर्म के कारण से। ये मोह जिन्होंने नष्ट कर दिया अपनी जिंदगी में, भरपूर तपस्या कर ली, भरपूर कष्ट उठा लिया, सारा मोह छोड़ दिया, उसके बदले में उनको क्या प्राप्त हो? अवेदी। मतलब वेदी उनको चाहे जैसी अप्सरा देखो, चाहे जितनी सुंदर स्त्री सामने आने दो, उनकी यत्किंचित भी तार मन की हलती नहीं है। ऐसे उनके पक्के ब्रह्मचारी वे बन जाते, अवेदी यानी पक्के ब्रह्मचारी बन जाते हैं। मन से भी उनका मन यत्किंचित भी ये हिलता नहीं है। तो अवेदी। दूसरी बात अकषाई। उनको ना क्रोध जागता है, ना मान जागता है, ना माया जागती है, ना लोभ जागता है। चाहे जैसे उनके सामने प्रसंग आने दो, क्रोध, मान, माया, लोभ के, पर उनकी एक तार भी हिलती नहीं है। तो क्या बन जाते हैं? अकषाई बन जाते। पहले अवेदी, फिर अकषाई, फिर यथाख्यात चारित्र। उनके अंदर उनके कदम ऐसे उठते हैं जैसे भगवान ने कहे हुए हैं, जैसी भगवान की आज्ञा है, यथा आख्यात, जैसा कहा हुआ है वैसे ही उनके चरण उठेंगे, वैसे ही उनके द्वारा क्रिया होगी, यथाख्यात चारित्र। और चौथी बात उनको प्राप्त होती है क्षायिक संन्यास।
उनको मिथ्या बात अच्छी ही नहीं लगती। जैसे छोटे बच्चे बच्चों खिलौनों से बहुत प्यार करते हैं, पर जू जू बड़े हो जाते हैं, उनको कहो कि अब खिलौने से खेले तो वो क्या कहेंगे, अब नहीं खेलना, इन खिलौनों से नहीं खेलना, अब तो मुझे पढ़ाई करनी है, अब तो मुझे अलग दुनिया में जाना है। इस तरह से जो अपने आप उनके द्वारा छूट जाता है, जैसे बच्चों के खिलौने छूट जाते हैं, ऐसे जिनकी जिंदगी से पूरा संसार छूट जाता है। चाहे जैसी बात बने, पर उनका मन हिलता नहीं है। सांसारिक बातों में और क्षणिक बातों में उनका मन किंचित भी हिलता नहीं है। ऐसे क्या हो जाते हैं वो शायद सम्यक्त्व, सम्यक्त्व यानी फक्त आत्मा, सिर्फ आत्मा, आत्मा, आत्मा और आत्मा, आत्मा को छोड़कर कोई बात उनको अट्रैक्ट नहीं करती। ऐसे उनको शायद सम्यक्त्व प्राप्त होता है। 4 बातें हो गई। कौन कौन सी 4 बातें? अवेदी, अकषायी, यथाख्यात चारित्र, शायिक सम्यक्त्व। और 5वीं बात इंद्रिय जीतता। इंद्रिय जीतता, उनका मन इतना काबू में रहता है, चाहे जितनी भूख लगी हुई हो, चाहे जितनी मन जैसी वस्तु सामने आई हो, पर उन्होंने सोच लिया कि ये नहीं खानी है तो नहीं खाए। उनको इंद्रियों पर इतना कंट्रोल उनका होता है कि कहना ही नहीं पड़ता। ऐसी जो मोह पर विजय मिलाता है, उनको कुदरत 5 प्रकार की गिफ्ट देती है। अवेदी, अकषायी, यथाख्यात चारित्र, शायिक सम्यक्त्व और इंद्रिय जीतता। ये 5 बातें हो गई। और ये 5 बातें मिलने के बाद अंतराय टूट जाती है। अंतराय कौन सी? ये बाहर की बातों की अंतराय नहीं, पैसों की अंतराय टूट गई, हीरे मोती की अंतराय टूट गई, वो अंतराय नहीं। कौन सी अंतराय? आत्मा के गुणों की। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। अनंत पहले क्या है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। दान, चाहे जितना वे आत्मा की शक्ति का दान दुनिया को दे सकते हैं। आज भी महाविद्य क्षेत्र में अहिंत भगवान दान दे ही रहे हैं। दान, इतना ही लाभ, उनको लाभ इतना, अंतराय तो किसी बात की है ही नहीं। उनके जो बात मन में आए वो उनको 3 लोक और 3 काल स्पष्ट उनके सामने आ जाते हैं। और चाहे जितना लाभ आत्मिक सुख का उनको मिलता है, दान, लाभ। फिर भोग और उपभोग। भोग यानी एक बार भोगा हुआ, और उपभोग यानी बार बार भोगा जाने वाला। एक बार कोई वस्तु खाते हैं, रोज खत्म हो जाती है, वो भोग हो गया। पर रोज का वही कपड़ा पहनते हैं, वो उपभोग है। रोज का वही गहना पहनते हैं, वो उपभोग है। रोज उसी घर में रहते हैं, वो उपभोग है। तो ऐसे ये बाहर के है। ऐसे आत्मा की शक्ति के भोग और उपभोग अरिहंतों को प्राप्त होते हैं। तो पहले दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। चाहे जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं, उनको थकान नाम की वस्तु होती नहीं है। तो ऐसे 5 हो गए। मोहनिक कर्म का क्षय किया तो उसमें 5 बातें कौन सी हो गई? अवेदी, अकषायी, यथाख्यात चारित्र, शायिक सम्यक्त्व और इंद्रिय जीतता। ये 5 बातें मिली। उसके बाद अंतराय कर्म छूटा, तो उसके बदले में दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये 5 बातें मिली। 5 और 5 कितने हो गए? 10। और ये 10 बातें मिलने के बाद अनंत ज्ञान का पर्दा खुल जाता है। ज्ञान के ऊपर लगा हुआ आवरण सारा साफ हो जाता है, तो अनंत ज्ञान में प्रकट होता है। 3 लोक और 3 काल सब उनको स्पष्ट हाथ में रखे हुए वस्तु की तरह दिखने लगते हैं। अनंत ज्ञान होता है। और अनंत दर्शन, ज्ञान यानी समझ, ध्यान में आना, और दर्शन यानी दिखना, अपने आप दिखता है, सारी बातें दिखने लगती है। तो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, ऐसे अरिहंत के कितने गुण है? 12 गुण है। 12 गुण, 5 है मोहनीय कर्म के 5, अंतराय कर्म के 5, ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय, ऐसे 12 गुण अरिहंतों के होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ सज्जा सवैया में हम गाते हैं, नमो श्री अरिहंत कर्मा को कियो अंत, भुआ सो केवलवंत करुणा भंडारी है। करुणा भंडारी, करुणा भंडारी है, करुणा भंडारी है। एक एक शब्द का अर्थ दे लो। करुणा भंडारी है, 34 35 वाणी उच्चार, समझा में नर नार पर उपकारी है।
शरीर सुंदर कार सूरज सो झलका गुण है अनंत सार दोष परिहार्य करे प्रति लोकरी मन वचन काया करी झुकी झुकी बारंबार वंदना हमारी है प्रभु झुकी झुकी बारंबार वंदना हमारी है। इस प्रकार अरिहंतों की स्तुति हम लोग रोज प्रतिक्रमण में करते हैं। भगवानों इतने सरल इसके शब्द है, आपके सारी बातें ध्यान में आई होगी। मुझे लगा था मैं समझा के कहूंगी, पर घड़ी का काटा आगे सरक गया है। अब कहने के लिए टाइम नहीं रहा अपने पास। अपने 8:30 से 9:15 तक, ये 9 दिन तक 8:30 से 9:15 तक अपने टाइम रखा है। तो इसके अंदर हमारे यहाँ चरित्र चलता है कौन सा? चौथे आर्य के अंदर सिंहरथ नाम के राजा राज करते थे। कमल प्रभा उनकी पत्नी थी और उनको बड़ी मुश्किल से, बड़े इंतजार के बाद, बड़ी साधना करने के बाद, न उनकी कई मन्नतें मानने के बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ, जिसका कोई हिसाब नहीं। उसकी खुशी में सारे बंदीवान छोड़ दिए, जेल के सारे अपराधियों को क्षमा कर दिया, सब छोड़ दिया, चारों तरफ मिठाई बांट दी, चारों तरफ खुशियां मनाने लग गई। ऐसा वो राजकुमार जिसका नाम श्रीपाल रखा गया। और ये श्रीपाल जैसे तैसे लाड़ प्यार में 5 साल का हुआ और एक दिन पिता सिंहरथ राजा के पेट में ऐसा उदरशूल उठा, ऐसा उदरशूल उठा, वे तड़फड़ाते हुए आखिर उनको आखिरी सांस लेनी पड़ी और श्रीपाल के लिए पिताजी का हमेशा के लिए वियोग हो गया। भगवानों, एक भगवान जो घर में आता है पर कितनी परीक्षाएं उसको देनी पड़ती है। ये सारी बातें श्रीपाल मैना सुंदरी के चरित्र से हम शॉर्ट में देखने का प्रयत्न करेंगे। श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से श्रीपाल नरेश्वर समया परमेष्टि नव पद प्रेम से। इस तरह से हमारे श्रीपाल जी ने परमेश्वर का स्मरण कैसे किया, कैसे उन्होंने जिंदगी की लड़ाई में हर कदम पर विजय मिलाई, नवकार मंत्र का आश्रय कैसा लिया, ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी रोज आपके सामने प्रत्यक्ष करते जाएंगे। पहले अरिहंत का देखना है, आज अरिहंत का देखा है हमने, कल सिद्धों का देखेंगे। और इसीलिए ये साधना करने के लिए तप होना जरूरी होता है। इसलिए हमारे बड़ों ने आंबिल तप की परंपरा चालू की है। कहते हैं ये शाश्वता है, ये शाश्वत होली है, शाश्वत होली है। पर्यूषण पर्व तो भी तिथि के अनुसार बदलते रहते हैं, पर ये शाश्वत होली जिसके अंदर पंच परमेष्टि यानी शाश्वत हमेशा थे, है और रहने वाले हैं। ऐसे पंच परमेष्टि की आराधना के लिए ये 9 दिन हमको मिलते हैं। उसके साथ अगर हमने आंबिल किया तो हमारी शक्ति और ज्यादा बढ़ सकती है और हम पावरफुल बन सकते हैं। भगवानों, जो आंबिल की होली करता है और नवकार के जाप की साधना करता है, उसको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। अपने आप उसके भाग्य उसको साथ देते जाते हैं और दुर्भाग्य उसकी जिंदगी से हटते जाते हैं। सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार तप करे, जप करे, संयम की साधना करे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम देती हूँ। ओम